इसके कदमों की आहट को सुनकर क्या लग रहा है आपको? मैंने, क्या नाम है अपना, आइंस्टाइन को तो यहाँ नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? रीज़न ये है कि आपको इस मुकाम तक पहुँचना है ताकि आप इस मंच पर खड़े हो सके। ये जो आपको चमकता हुआ चेहरा तो हम नहीं कहेंगे, बेचारा काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ चेहरा है, दिख रहा है आपको। तो डिफेंस में काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने। एयरफोर्स में कितनी बार सेलेक्ट हुए हैं आप? 2 बार। 2 बार। फाइनली इस बार हुआ है ना? और एनडीए में? एनडीए में 1 बार रिटर्न क्वालिफाइड है। रिटर्न कौन सा अटेम्प्ट था वो? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट, मतलब ईयर कौन सा था? 2022 सेकंड अटेम्प्ट, सितंबर में हुआ था। 22 का सेकंड। तो अब आप देख रहे हैं कि इनकी जो मेहनत है उसके आगे तो अपन वास्तव में नतमस्तक है ही है, और अपन ने भी मेहनत की, इन्होंने तो की है। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या आपसे नहीं होगा, ऐसी जो भावनाएं, ऐसे कमेंट हमारे सामने आते हैं, उनके लिए हमने ये चेहरा प्रस्तुत किया है। तो ये बताएंगे आपको कि इनका सफ़र कैसा रहा और एनडीए में आपने किस तरह से तैयारी की और बहुत अच्छे से कितने नंबर प्राप्त किए, और बताएं अपने संघर्ष का एक पल बच्चों के सामने। मेरा नाम रविंद्र सैनी है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने एनडीए का 2020 का 4 सितंबर का जो अटैम्प्ट था वो दिया था, उसके अंदर मैं रिटर्न क्वालिफाइड हूँ। एसएसबी के लिए मैं अपीयर गांधीनगर गुजरात हुआ था, तो वहाँ से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। फिर इधर आके मैंने एयरफोर्स के लिए वापस फॉर्म अप्लाई किया, और फिर इसके अंदर अभी जो फरवरी के अंदर जो हुआ पीएफटी और मेडिकल, उसके अंदर मेरे को ग्रीन कार्ड मिला है। एनडीए में तैयारी कैसे की आपने? एनडीए में तैयारी मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की थी। तो जो टीचर बताते थे वो डेली फॉलो करना, डीपीपी डेली सोल्व करना, और जो क्वेश्चन बुक थी वो उसको सोल्व करना, और टीचर जो बोले बस उसको फॉलो करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। कितना चुनौती भरा रहा सफ़र आपका? चुनौती पर तो सर, जैसे कि टीचर जो डेली बताते वो डेली करोगे तो इतना टफ नहीं रहेगा। अगर एक साथ बर्डन लेके चलोगे तो फिर लास्ट में सिलेक्शन नहीं होना है। इसीलिए जो टीचर डेली बताते हैं कि डीपीपी सोल्व करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो वो डेली का डेली करते जाओगे तो सफलता मिल जाएगी। बहुत अच्छा। अच्छा, रविंद्र का जो बैच था, इनका सर्दियों में बैच लगता था, मुझे याद आ रहा है। वो सुबह 7 बजे से क्लास लगती थी जालोरी गेट पर। सुबह 7 बजे सर्दियों में सबसे पहली क्लास मेरी ही होती थी, 2 से 2.5 घंटे। अच्छा, सुबह सुबह सर्दियों में 7 बजे का मतलब बहुत बड़ी जंग होती है। 7 बजे का मतलब है विद्यार्थी को सुबह 5 बजे जग करके, 5:30 बजे जग करके, मेंटली प्रिपेयर होकर के, और बहुत सर्दी में आना होता था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि रविंद्र यहां खड़ा है या रविंद्र सफल हुआ है कि रविंद्र वहां आता था। अच्छा, अकेला रविंद्र ही नहीं आता था। रविंद्र जैसे, अच्छा, उसमें लगभग 100 विद्यार्थी थे। 100 में से लगभग 20-22 विद्यार्थी ऐसे थे कि जो सुबह टाइम पर पहुंच पाते थे। बिल्कुल करेक्ट रविंद्र बोल रहा हूं मैं। दिल्ली का यही रहता था कि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन फिर भी नहीं आ पाते थे। बहुत काफी समय तक लेट आते थे। कंटिन्यू जो आया है ना, उसने सफलता प्राप्त की है। एयरफोर्स इन्होंने सपना बनाया। एयरफोर्स एक बार एग्जाम क्रैक किया, उसके बाद एनडीए को क्रैक किया, फिर एयरफोर्स को दोबारा से क्रैक किया, और उस टाइम पर वैकेंसियां भी नहीं आ रही थी डिफेंस में, फिर भी इन्होंने तैयारी की कोविड के टाइम पर, और एक लंबी तैयारी के बाद सफलताएं आने लगी और हर एक एग्जाम क्रैक होने लगा। तो यही चीज आपको करनी है। ये आज से नहीं तैयारी कर रहे हैं, लगभग 2020-21 से तैयारी कर रहे हैं। ये 2 से 3 साल का कठिन सफर के बाद सफलता प्राप्त हुई है। आप लोग 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, 1 साल में ये जज नहीं कर सकते कि अब मुझे सफलता कब मिलेगी। अगर आप इस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया है तो जब तक सफल नहीं होंगे तब तक अपने को चलते ही रहना है, आगे कंटिन्यूटी अपने को रखनी है। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है। रविंद्र से अगर आपको सीखना है तो सीखना है कंटिन्यूटी, और ये सोच करके कि बस वैकेंसी कभी भी आए मुझे तैयारी करनी है। बस 2 चीजें अपने को यहां से सीखने को मिलनी चाहिए। बाकी रविंद्र हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं ये। किस प्रकार, और भी कोई मन में प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या टाइम टेबल रहता था, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते थे, कठिन सब्जेक्ट कौन सी थी, इजी सब्जेक्ट कौन सी थी, जो भी एटसेट्रा आप प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं।
उससे पहले एक बार धीरेन्द्र सर को मैं बोलूंगा कि रविंद्र का माला पहना करके स्वागत करें, और सभी विद्यार्थी एक बार तालियां बजाएंगे और अगला आप लोग यहां पहुंचेंगे। आपको इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, और आपका लक्ष्य होना चाहिए अगली बार मैं भी यहीं पहुंचूंगा, इसी प्रकार से मैं सफल होऊंगा, तब जाकर के आनंद आपको यहां से मिलने वाला है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ वैष्णवी जी। एसएसबी में मैं स्क्रीनिंग आउट हुआ था, प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने एसएसबी की इतनी, तो उसकी वजह कहाँ से। आया था सेंटर? गांधीनगर, गुजरात। एक्सपीरियंस तो फर्स्ट डे तो इतना नहीं था, लेकिन था तो बहुत अच्छा था। वहाँ पे सब जो सीईओज वगैरह थे वो कोऑपरेट करते थे आराम से, अच्छे बताते थे कि जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो सब बताते थे। उत्कर्ष के साथ सफर कैसा रहा? उत्कर्ष के साथ सफ़र मेरा चालू हुआ था 15 अगस्त 2021 को। उसके बाद 15 दिन ऑनलाइन क्लास ली, फिर उसके बाद 5 सितंबर को ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया मैंने। फिर उसके बाद 5 महीने सर के साथ तैयारी की मैंने, एकदम जैसे सर ने बोला वैसे ब्लाइंडली फॉलो किया, और आज मैं आपके सामने हूँ। मतलब इनकी एक और आपको सरप्राइज कर देने वाली बात है, इन्होंने पढ़ा तो एयरफोर्स का था पर क्वालिफाई एनडीए किया है, समझ रहे हैं आप? मतलब इन्होंने कोर्स तो ऑफलाइन एयरफोर्स का लिया था, बट बाद में इनका जो क्वालिफाई हुआ है वो क्या हुआ है, एनडीए का हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आप कर तो कुछ भी सकते हैं, बट आप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे करना है, निरंतर जुड़े रहे, पढ़ते रहे। मैंने इनके चेहरे पे कभी तनाव या सिकन नहीं देखी, जैसे आवेगा आपके मन में आते हैं ना कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसे विचार आपके मन में अब नहीं आने चाहिए। सोच लिया ये करना है तो बस करना है, बस उस पर किसी विद्वान ने कहा है ना कि अपनी सफलता के पीछे इतने पड़ जाओ कि अंधे हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तो बिल्कुल आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपको बढ़ना है। ये हमेशा मुस्कुराते हुए ही रहे हैं, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, इसी सोच से चले हैं तो बिल्कुल होगा ही। तो ऐसा पॉजिटिविटी बनी रहती, नहीं तो प्रेशर लेने से क्या है कि थोड़ा सा मानसिक दबाव भी आता है, अरे यार कब होगा, फैमिली वाले क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, ऐसे कई ख्याल आते रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है तो फिर बर्डन तो बढ़ता है ना। तो बिल्कुल रविकांत सर से आग्रह करूंगा कि एक माला पहनाकर रविंद्र का हौसला अफजाई करें। जी सर, एक और पहना दीजिए। चावड़ा सर पे पहना देता हूँ। चावड़ा सर पे